हाय आई एम रश्मि फ्रॉम जस्ट ट्यूटर्स और आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप कुछ वो क्वेश्चंस ट्राई करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डिवाइड 9m² n प्लस 6m³ माइनस 27m बाय 3m। यहाँ आप देख सकते हैं हम एक पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि हम कैसे पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप इसको एक फ्रैक्शन की तरह लिख लीजिए। इसका मतलब है कि हम पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को मोनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 6m³ 3m माइनस 27m ओवर 3m। अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, और एक m से एक m भी कैंसिल हो जाएगा। दूसरे टर्म में 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, और एक m भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें 2 m बचेंगे। और लास्ट वाला भी 27 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम्स, और m से m कैंसिल हो जाएगा। बात करें लेफ़्ट पार्ट की तो बचा ऊपर 3mn प्लस 2m² माइनस 9। ये जो है वो हमारा डिवीजन का आंसर आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। यहाँ हम 3 स्टेप्स डिस्कस करेंगे जो बहुत हेल्पफुल होंगे किसी भी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने में। पहला स्टेप है डिविडेंड एंड डिवाइजर आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिविडेंड जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते हुए क्रम में अरेंज होने चाहिए। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविजर। दोनों ही नंबर्स के हमें फर्स्ट टर्म्स को कंपेयर करना है, जो कि इस तरह से कंपेयर करना है कि हमारा जो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म है वो डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। all terms of the divisor are multiplied by the term of the quotient and the product is subtract from the dividend. फाइनली हम डिवाइज़र के सारे टर्म्स को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिविडेंड के नीचे लिखेंगे जिन भी टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, और फिर बाद में हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन तीनों स्टेप्स की हेल्प से हम किसी भी डिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें हम 2 पॉलिनोमियल यूज़ कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन की हेल्प से हम इन 3 स्टेप्स को और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, डिवाइड 6y प्लस 5y³ माइनस 6y² माइनस 1 by 5y minus 1. Here when we will divide we will get remainder as 0 and the quotient as y² minus y plus 1. देखते हैं कैसे हमें ये क्वेश्चन मिलता है। As we discuss on the last slide, आपको क्या करना है, पहले आपको दोनों ही टर्म्स को डिविजर और डिविडेंड को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है आपको इनकी पावर्स चेक करनी है जो कि घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं डिविडेंड में y³ y² y एंड नथिंग। अब हम कंपेयर करेंगे डिविडेंड का पहला टर्म और डिवाइज़र का पहला टर्म।
डिवाइज़र के पहले टर्म में 5y है, डिविडेंड के पहले टर्म में 5y³ है। आप कंपेयर करिए हमें कितने और y की ज़रूरत है। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1y है, यहाँ 3y है, हमें 2y की और ज़रूरत है। तो हमारा पहला क्वोशिएंट होगा y²। y² से हम डिविज़र के दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करके नीचे लिखेंगे 5y टाइम्स y² 5y³ माइनस 1 मल्टीप्लाई y² इज़ माइनस y²। जब आप इनको माइनस करेंगे तो 5y³ माइनस 5y³ 0 हो जाएगा और माइनस 6y² ये अब आपका प्लस बन गया, माइनस 6y² प्लस y² माइनस 5y² हो जाएगा। बाकी के दोनों टर्म्स को आप एज इट इज़ नोट कर लेंगे नीचे, जिस तरह से आप डिवीजन क्वेश्चंस में करते हो। अब हमारा यहाँ पे पहला टर्म है माइनस 5y² और डिवाइजर का पहला टर्म है 5y। फिर से चेक करिए हमें कितने y की ज़रूरत है। एक y की ज़रूरत है, वो भी माइनस के एक y की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा प्लस का है और प्लस माइनस माइनस होता है। तो 5y टाइम्स y इज़ 5y² प्लस माइनस y टाइम्स माइनस 1 इज़ प्लस y। आप इसको फिर से माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 0 बचेगा। प्लस 6y माइनस y इज़ 5y। आप उतार लेंगे अगला टर्म माइनस 1। अब यहाँ पर हमारा जो पहला टर्म है वो है 5y और डिविजर का पहला टर्म भी है 5y। तो हमें एक ही बार हमारा जो है भाग जाएगा। 1 हमने ऊपर लिख दिया, 5y माइनस 1 टाइम्स विद 1 इज सेम। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, जो कि हमारी रिमाइंडर है। आई होप आपको ये डिवीजन समझ में आ गया होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हो, इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद आप अपने आंसर्स यहाँ से मैच करा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। For more, please visit justtutors.com. Thank you.